जगदीशपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत वादे गांव में महिला की गोली मारकर हत्या कर देने से गांव में मातम पसर गया है। आपको बता दें, कुछ माह पूर्व मृतिका इंदु देवी की पति की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। थाना क्षेत्र के वादे गांव में शनिवार देर रात्रि 51 वर्षीय महिला इंदु देवी की अज्ञात अपराधियों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना शनिवार रात्रि करीब 1 बजे की बताई जा रही है। सूत्रों की माने तो महिला घर में सोई हुई थी और उसका बड़ा पुत्र एवं पुत्रवधू मायके गई हुई थी। घटना की जानकारी मिलते ही जगदीशपुर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भागलपुर भेज दिया। बता दें कि पिछले 7 दिसंबर की देर रात मृतिका के पति बालेश्वर मंडल की भी सोए अवस्था में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उस हत्या मामले में अज्ञात के खिलाफ मृतिका इंदु देवी के द्वारा ही जगदीशपुर थाने में मामला दर्ज कराया गया था। उस हत्या का आज तक खुलासा नहीं हो पाया। अब उसी तरह इंदु देवी की भी हत्या कर दी गई। मालूम हो कि मृतक के 2 पुत्र गौतम कुमार एवं प्रवेश कुमार तथा एक पुत्री भी है। बताते चले कि पुत्री की 20 मार्च को शादी की तारीख रखी गई थी। इससे पूर्व मां की हत्या कर दी गई। ग्रामीणों ने बताया कि उनकी पुत्री हमेशा अपने ननिहाल में रहकर पढ़ाई करती हैं। उनके बड़े पुत्र के पास एक ट्रक है और छोटा पुत्र हैदराबाद में रहकर काम करता है। हत्या के कारणों का पता लगाने में जगदीशपुर पुलिस जुट गई है। इसको लेकर डीएसपी निसार अहमद शाह फॉरेंसिक टीम भी रविवार को घटनास्थल पर पहुंची और वैज्ञानिक अनुसंधान जारी कर दिया है। घटनास्थल से कई तरह का सैंपल लेकर फॉरेंसिक टीम जाँच कर रही है। वहीं घटना को लेकर बगल के मकान में लगे सीसीटीवी को भी खंगाला गया है। उसमें एक संदिग्ध दिखाई पड़ रहा है। अब पुलिस संदिग्ध की पहचान करने में जुटी है। थानाध्यक्ष ब्रजेश कुमार ने बताया कि हत्यारे की पहचान करने के लिए जांच की जा रही है। शीघ्र ही हत्यारा कानून की गिरफ्त में होगा। एक तरफ भागलपुर पुलिस के द्वारा लगातार हो रहे आपराधिक घटनाओं के उद्भेदन में शिथिलता बरती जा रही है, वहीं दूसरी ओर ततारपुर पुलिस सराय स्थित एक कबाड़ खाने में अवैध रूप से बेचने के लिए लाए गए अवैध लोहे की बरामदगी को लेकर सुबह सुबह ही मुस्तैद दिखी और इस दौरान लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई, जिसके बाद समाचार संकलन करने पहुंचे पत्रकारों को इसे छोटी बात कहकर कवरेज करने से रोका भी गया। पुलिस द्वारा हिरासत में लिए गए पिकअप चालक मोहम्मद छोटू ने बताया कि सराय के कबाड़ी दुकानदार मोहम्मद रिंकू ने उसे पसराहा से कबाड़ लाने को कहा था। उसे और कुछ जानकारी नहीं है। मामला जो भी हो, लेकिन जिस तरह ततारपुर पुलिस तत्परता दिखा रही थी, स्थानीय लोगों ने दबी जुबान में इसे सेटिंग का मामला बताया है। दुकान खाली कर रहे हैं। हाँ। मशीन है। चलिए वहाँ से सामान लाएं। कौन दुकान खाली कर रहा था? कौन भी बोलता है? पसराहा। पसराहा से लेके आए सामान। तो यहाँ कहे लाए थे? यहाँ बोला कि मुंगेर जाएगा। अच्छा। हम बोला मुंगेर नहीं जाएंगे हम। तो फिर ये मामला कैसे हो गया जब चोरी करना है या सरकारी माल है? नहीं समझे, हमको बोला कि लेथ मशीन का सामान है। अच्छा, ये तो लेथ मशीन का सामान इसमें नहीं है? लेथ मशीन का सामान है, हमको नहीं मालूम सर। हम बोला कि गोदाम वाला है ना, गोदाम वाला बोला वहाँ से सामान ला दो, मुंगेर जाएगा। देर शाम भागलपुर के सराय में कैंप बिहार के दौरान उद्योग मंत्री बनने के बाद पहली बार भागलपुर पहुंचे सैयद शाहनवाज हुसैन का अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। कैंप बिहार की संयोजक डॉक्टर प्रीति शेखर और अध्यक्ष डॉक्टर मृणाल शेखर के नेतृत्व में कैंप बिहार के सदस्यों ने सराय में गाजे बाजे और आतिशबाजी के साथ मंत्री का स्वागत किया। इस दौरान सभी सदस्यों ने उद्योग मंत्री को फूल, माला, बुके और अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। इस दौरान मंत्री ने कहा कि भागलपुर उनकी सांसों में बसता है और भागलपुर के सर्वांगीण विकास के लिए वह कार्य करते रहेंगे। साथ ही बिहार सरकार के मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने बंगाल में भाजपा के द्वारा सरकार बनाए जाने का दावा करते हुए ममता सरकार के खात्मा होने की बात कही। भाजपा नेता ने कहा कि गोली बारूद की ममता सरकार का अब खात्मा होगा। भाजपा सोनार बंगाल की बात करती है और भाजपा अपार बहुमत हासिल कर विजय पताका लहराएगी। कार्यक्रम के दौरान कैंप के विकास सिंह, रविंद्र राय, राम बहादुर सिंह, मनीष मिश्रा, आकाश कुमार, राहुल तोमर, रविंद्र सिंह, विधुवाला सिंह, प्रशांत सिंह, विश्वजीत कुमार सहित बड़ी संख्या में कैंप बिहार के सदस्य मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी विजय का पताका लहराएगी। बंगाल में ममता जी की विदाई तय है। भारतीय जनता पार्टी वहाँ अपार बहुमत से जीतेगी। माँ माटी मानुष की बात करने वाली ममता जी गोली बम बारूद की सरकार जो बनाने का काम किया, अब गोली बम बारूद की सरकार नहीं बल्कि अब सोनार बंगला भारतीय जनता पार्टी के कमल के निशान की सरकार बनेगी। बंगाल की जनता को इंतज़ार था। अब चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 2/3 से ज़्यादा बहुमत से चुनाव जीतेगी। माउंट जेवियर्स +2 स्कूल भागलपुर में लायंस क्लब ऑफ भागलपुर माउंट जेवियर्स का इंस्टॉलेशन सेरेमनी आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर डिस्ट्रिक्ट गवर्नर संजय अवस्थी,
प्रेसिडेंट लायंस चैतन्या सरन, सेक्रेटरी लायन अभिषेक डोकानिया, ट्रेजरर लायन कौशल खेतान और लायंस प्राइम के गण्यमान्य अधिकारी उपस्थित थे। इस दौरान नए लायंस क्लब ऑफ भागलपुर माउंट जेवियर्स के सदस्यों को शपथ ग्रहण कराया गया और उन्हें लायंस क्लब में शामिल किया गया। लायंस अभिषेक शर्मा को प्रेसिडेंट, लायंस महेंद्र शुक्ला को सेक्रेटरी और लायंस सुमित कुमार सलारपुरिया को ट्रेजरर का पदभार सौंपा गया। शपथ ग्रहण के बाद नए स्कूल लाइब्रेरी का इनॉग्रेशन हुआ। साथ ही साइंस डे के उपलक्ष्य में छात्रों के द्वारा साइंस एग्जीबिशन लगाया गया, जिसे सभी अतिथियों ने बहुत सराहा और पुरस्कार देकर उनका हौसला बढ़ाया। कार्यक्रम में माउंट जेवियर्स +2 स्कूल के फाउंडर डायरेक्टर सुमित कुमार सलारपुरिया सहित सभी शिक्षकगण मौजूद थे। आज विज्ञान दिवस के शुभ अवसर पर लायंस क्लब भागलपुर माउंट जेवियर का श्री गणेश भागलपुर में हुआ है। यह भागलपुर की 10वीं क्लब है। लायंस इंटरनेशनल में इस बार भागलपुर में 2 नए क्लब लाए, लायंस क्लब भागलपुर होराइजन और लायंस क्लब भागलपुर माउंट जेवियर। आज विज्ञान प्रदर्शनी के माध्यम से हमारे इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई। बच्चों ने अपनी प्रतिभा को इतना निखारा कि हम लोग माउंट जेवियर स्कूल के बच्चों, +2 स्कूल के बच्चों की जितनी तारीफ करें वो कम है। भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड मैदान में 3 दिवसीय 24वीं भागलपुर जिला एथलेटिक्स प्रतियोगिता का रंगारंग आगाज हुआ। प्रतियोगिता का उद्घाटन आईपीएस अधिकारी और बिहार सैन्य पुलिस 9 जमालपुर के समादेष्टा सतवीर सिंह, प्रभारी जिलाधिकारी राजेश झा राजा, नाथनगर पुलिस प्रशिक्षण केंद्र के प्राचार्य और आईपीएस अधिकारी मिथिलेश कुमार और भागलपुर जिला एथलेटिक्स एसोसिएशन के अध्यक्ष जेड हसन ने संयुक्त रूप से किया। प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर के एथलेटिक्स प्रतियोगिता में चयन करने को लेकर आयोजित विभिन्न प्रतियोगिता में लगभग 500 प्रतिभागी शिरकत करेंगे। एथलेटिक्स एसोसिएशन के अध्यक्ष जेड हसन ने बताया कि 3 दिवसीय आयोजन के दौरान 75 इवेंट के दौरान कुल 500 से ज्यादा जिले भर के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं, जो अपने प्रतिभा से जिले का नाम देश और दुनिया में रोशन करेंगे। कार्यक्रम के दौरान मोहम्मद नसर आलम, ज्ञान प्रकाश सिन्हा, पवन कुमार सिन्हा, पवन पुद्दार सहित बड़ी संख्या में खेल प्रेमी और खिलाड़ी मौजूद थे। इसमें भागलपुर जिला स्तरीय प्रतियोगिता का आज उद्घाटन समारोह, जिसमें के लगभग 500 खिलाड़ी ने भाग लिया और ये प्रतियोगिता 28, 1 मार्च और 2 मार्च को समापन समारोह। इसमें 75 से इवेंट्स हो रहे हैं सभी ग्रुप्स के, जिनका कि हम लोग 200 प्राइज बांटेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड मिलकर के। रोज़ प्रतियोगिता होगी और रोज़ पारितोषिक वितरण होगा। साथ ही साथ जो लड़के इंडिविजुअल चैंपियन, व्यक्तिगत चैंपियन हो, उनको भी प्राइज मिलना है, मेडल ट्रॉफी मिलेगी। और टीम चैंपियनशिप में हम लोगों ने रखा है कि टीम चैंपियन जो होगा उसको भी बड़ा ट्रॉफी मिलेगा। साथ ही साथ जो पिछले साल जो राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में हमारा नेतृत्व किया है, भागलपुर को इज्जत दिलाई, फर्स्ट सेकंड थर्ड किया है, उन्हें भी आज सम्मानित किया जा रहा है। आपके भागलपुर में पूरी भव्यता के साथ महिलाओं के लिए पहली बार भव्य रेंज और ब्रांडेड आइटम का संसार भाव्या। बेनवियो बेहद ही खूबसूरत साड़ी, लहंगा, सलवार सूट, सूट पीस, कुर्ती और अंडरगारमेंट्स, ये सब कुछ होगा एक ही छत के नीचे। भाव्या यानी भाव्या के साथ भव्य रेंज की सौगात। बेनवियो भाव्या एक्सक्लूसिव शोरूम, कचहरी चौक, नियर पेट्रोल पंप, भागलपुर। भाव्या एक्सक्लूसिव शोरूम। लोगों को पहले मुकाम हासिल करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है और उसके बाद पाए गए मुकाम को बचाने के लिए संघर्ष। जी हां, जिंदगी संघर्ष का दूसरा नाम है। यह बातें एक कार्यक्रम में शिरकत करने भागलपुर पहुंचे भारत के प्रसिद्ध गायक अल्ताफ राजा ने कही। इस दौरान गायक ने अपने लोकप्रिय गीत, जिसके द्वारा उनको पहचान मिली, तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे, के साथ आने वाले कई गीतों को भी गुनगुनाया। इस दौरान 2002 के बाद भागलपुर पहुंचे बॉलीवुड गायक ने सिल्क सिटी भागलपुर में काफी बदलाव होने की भी बात कही। साथ ही अल्ताफ राजा ने बिहार के लोगों का बर्ताव काफी अच्छा होने की बात कही। इस दौरान राजेश कुमार सिंह, संजय राणा, आतिश कुमार, प्रिंस श्रीवास्तव समेत कई लोग मौजूद थे। परदेसी साथ क्या निभाओगे, तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे। सुबह पहली गाड़ी से घर को लौट जाओगे। लगता है बिहार में मैं जहाँ भी जाता हूँ तो अच्छा ही लगता है। बदलाव अभी काफ़ी कुछ विकास हुआ है, देख रहा हूँ।
मैं 2002 से अब तक के बहुत कुछ बदलाव देख रहा हूँ। जगदीशपुर बाजार में रविवार सुबह दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक के जगदीशपुर शाखा में अचानक आग लग गई। जब ग्रामीणों ने बैंक से धुआं निकलते देखा तो इसकी सूचना जगदीशपुर पुलिस को दी। जगदीशपुर पुलिस ने बैंक कर्मियों से संपर्क किया तथा दमकल की गाड़ियां भी बुलाई। संयोग से बैंक की एक महिला सहायक प्रबंधक जगदीशपुर में ही रहती थी, जिसके पास बैंक की चाबी मौजूद थी। इस दौरान स्थानीय ग्रामीण भी काफी संख्या में जुट गए और आग पर काबू पा लिया गया। लोगों की सक्रियता के कारण बैंक में अधिक नुकसान नहीं हो पाया। आग लगने के कारण शॉर्ट सर्किट बताया गया। 7:25 पे मुझे पता चला और मैं इमीडिएट यहाँ आई, देखा पूरा धुआं भरा हुआ था और जल्दी से आकर के वो सारा चीज़ खोला गया, खिड़की दरवाजा सारा चीज़ खोला गया। तो शॉर्ट सर्किट की वजह से बैटरी में आग लगी है। बाकी सारा चीज़ ठीक है, सुरक्षित है, सब चीज़ ठीक कर लिया गया है। भागलपुर के रकाबगंज स्थित मिलिया कॉन्वेंट इंग्लिश स्कूल में वर्ग दशम के विद्यार्थियों के लिए रंगारंग विदाई समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में स्कूल के बच्चों ने एक से एक प्रस्तुति दी। स्कूल के सचिव राशिद इकबाल के नेतृत्व में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में कक्षा दशम की छात्र छात्राएं सकलेन, राफिया, आलिया, कमर, जबकि 9वीं कक्षा के मोहम्मद तौहीद, सिफा, हबीबुल आदि का कार्यक्रम में सहयोग रहा। कार्यक्रम में मुख्य रूप से शिक्षक अरविंद झा, अयान खान, शिक्षिका अमीसा मौजूद रहे। भागलपुर सदर अस्पताल सभागार में भागलपुर के सिविल सर्जन डॉक्टर विजय कुमार सिंह के सेवानिवृत्त होने पर विदाई समारोह का आयोजन किया गया। जिले के सभी चिकित्सा पदाधिकारी, उपाधीक्षक, स्वास्थ्य प्रबंधक और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने सिविल सर्जन को सेवानिवृत्त होने पर भावभीनी विदाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। हम आपको बता दें कि भागलपुर के सेवानिवृत्त सिविल सर्जन डॉक्टर विजय सिंह के पास क्षेत्रीय अपर निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं भागलपुर प्रमंडल और अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी भागलपुर का प्रभार भी है। स्वास्थ्य विभाग ने नई अधिसूचना जारी कर डॉक्टर दीनानाथ को भागलपुर का नया सिविल सर्जन बनाया है, जबकि डॉक्टर सुरेश प्रसाद को क्षेत्रीय अपर निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं भागलपुर प्रमंडल का प्रभार सौंपा गया है। वहीं अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर विजेंद्र कुमार विद्यार्थी बनाए गए हैं। जगदीशपुर प्रखंड के सनहौली पंचायत की बाबा गोनूधाम मंदिर में माघी मेला का शुभारंभ हो गया। मेला के दूसरे दिन अहले सुबह से श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। मंदिर के पुजारी पंडित सोनू झा, पंकज आचार्य, विनोद झा एवं पंडित राधे झा आदि ने बताया कि शनिवार की सुबह से श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। सुबह से शाम तक लगभग 25,000 श्रद्धालुओं ने गोनूधाम मंदिर में जलाभिषेक किया तथा पूजा अर्चना की। बता दें कि प्रतिवर्ष माघी पूर्णिमा के मौके पर गोनूधाम में मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें बिहार, झारखंड सहित दूर दराज से श्रद्धालु पहुंचते हैं, जो पूजा अर्चना के साथ साथ मेले का भी लुत्फ उठाते हैं। मेले की शोभा बढ़ाने के लिए बच्ची एवं बच्चों के लिए झूला, नाव, खिलौने की दुकान आदि भी लगाया जाता है। हर वर्ष यहाँ दंगल प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाता था, जिसमें दूर दराज से पहलवान पहुंचते थे, परंतु इस वर्ष कोरोना महामारी के चलते दंगल प्रतियोगिता का आयोजन नहीं किया जा रहा है, जिससे लोगों में निराशा का भाव देखा जा रहा है। वहीं मेले में आए श्रद्धालुओं के लिए पूर्व जिला परिषद सदस्य भरत भारती द्वारा मुफ्त पेयजल मुहैया कराया जा रहा है। बताते चले कि गोनू बाबा मंदिर प्रांगण में आगामी 13 मार्च से महारुद्र यज्ञ का भी आयोजन होने वाला है, जिसको लेकर 13 मार्च को भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली जाएगी।